नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय आपके साथ अपने इंडिया पॉलिटिक्स 2 पर। आज का मेरा विषय अपोजिशन यूनिटी के इम्पैक्ट पर एनालाइज करने का है। उस पर मैं अपना आकलन करना चाहता हूँ। अपोजिशन यूनिटी एक मसला है और अपोजिशन यूनिटी के इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे वो दूसरा मसला है। मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। पर मैं अपनी बात आगे रखूं उससे पहले आपसे मेरा आग्रह है कि आप कृपया ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई फील मोटिवेटेड, उससे मुझे शक्ति मिलती है। और बाद में आप इसे लाइक भी कर लें अगर आपको मेरी बातें ठीक ठाक लग रही हैं, और शेयर भी करें। अपोजिशन यूनिटी की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो अमूमन यह मान करके लोग आगे बढ़ते हैं या पॉलिटिकल पार्टियां आगे बढ़ रही हैं कि चूँकि मोदी जी की पार्टी अर्थात भाजपा को 50% से ज़्यादा का तो सपोर्ट मिलता नहीं है इलेक्शन में। वो तो मच बिलो दैट हैं, बिलो 40% ऑल्सो। तो उस स्थिति में अगर बाकी हम लोग एक हो जाएं, बाकी जितनी अपोजिशन पार्टियां एक हो जाएं, तो हम लोग जीत जाएंगे। बड़ा ही सरल सा एक मैथमेटिक्स है जिसको सभी पॉलिटिकल पार्टियां लंबे समय से चला रही हैं और अभी और भी तेज़ी से चल रहा है कि सारे अगर हम लोग एक हो जाएं तो हमारे जो वोट टूटते हैं दूसरी कई पार्टियों में विभक्त हो जाते हैं, तो हम हार जाते हैं। और अगर हम लोग एक हो जाएं तो जो रिमेनिंग सारे वोट हैं जो अलग अलग जा कर के स्प्लिंटर्ड हो जाते हैं, वो इकट्ठे जो अपोजिशन में खड़ा होगा उसे मिलेगा। तो नेचुरल है कि हम जीत जाएंगे और भाजपा हार जाएगी या उनका जो गठबंधन है वो बाहर हो जाएगा। यह बड़ा ही सिंपलिस्टिक है। मैं इसे इस तरह से नहीं देखता हूँ। मेरा आकलन, भले ही आप मेरी बातों से बाद में सहमत हो या ना हो, पर जो मेरा आकलन है कि लोग इस तरह से वोट नहीं देते हैं। खास करके जब अभी आज के कंटेक्स्ट में 2024 के इलेक्शन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो ये समझना आवश्यक है कि लोगों का वोटिंग बिहेवियर क्या है। ऑल इंडिया लेवल पर लोग किस तरह से वोट देंगे, इसका अनुमान किस तरह से लगाया जाए। तो अब तक जब तक कांग्रेस एक लंबे समय तक कंटिन्यूअसली इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जीतती रही थी, तब तो ये चीज़ें बहुत ही आसान थी। लेकिन जब दूसरी पार्टियां पावरफुल होती गई रीजनल स्तर पर भी, और इस तरह से जो एक कोलिशन गवर्नमेंट दिल्ली में भी बनना शुरू हुआ, तो उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। इलेक्शन स्टडीज़ को देखने का नज़रिया बदलने लगा। पर आज भी बड़ा ही सिंपल तरीके से जो लोग इलेक्शन की स्टडीज़ करते हैं और जो भी इलेक्शन के पंडित और एक्सपर्ट्स होते हैं, वो जिस सहजता के साथ इसे जाति में, धर्म में उसे गोल बंद करके देखते हैं या परसेंटेज के आधार पर देखते हैं कि कितना वोट किसने दिया, क्या किया, मुझे लगता है कि ये तरीका सही रिजल्ट नहीं दे पाता है और कभी दे भी नहीं पाएगा। कभी कभी दे अलग बात है, लेकिन नहीं दे पाएगा। और ख़ास करके अब तो बिल्कुल नहीं, या इस आज की तारीख में बिल्कुल नहीं, जब मोदी जी भाजपा की सत्ता पर, देश की सत्ता पर भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। कारण है अब आजकल ज़माना यह है कि आप लीडर्स, इनफैक्ट सच पूछे तो ये पहले भी था, नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में, लेकिन लोगों ने इसे अपनी सहजता से इसे इग्नोर कर दिया, अपनी स्टडीज़ के कंटेक्स्ट में इसे लाने की चेष्टा नहीं की। आज के कंटेक्स्ट में भी वही रेलिवेंट है कि लोग पार्टी को वोट बाद में देते हैं, पहले लोग नेतृत्व को वोट देते हैं। यही नेहरू जी के साथ भी हुआ था, इंदिरा जी के साथ भी हुआ, राजीव जी के साथ भी हुआ। भले कहने के लिए कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस को वोट पड़ा करता था, पर तब भी नेतृत्व को ही पड़ता था, और आज भी नेतृत्व को ही वोट पड़ रहा है। इस बात को लोगों ने बड़े कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया है। मैं इन बातों को वहीं पर वापस लाना चाहता हूँ कि वोट नेतृत्व को पड़ता है। अगर देश के नेता का चुनाव करना है और देश के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करना है, तो लोग यह देखेंगे कि नेतृत्व किसके हाथ में आने वाला है, और उसका अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देश के लिए क्या हो सकता है।
उसका इमेज क्या है, वो उसकी क्षमता क्या है, उस पर कितनी सहजता से विश्वास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जनता अपना एक नज़रिया बनाती है और वोटिंग में उतरती है। अब यहाँ पर मैं लाने की चेष्टा कर रहा हूँ जो मोदी जी के जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं पूरी दुनिया में, वो जो काफ़ी समय से ग्लोबल नेताओं की रेटिंग करती रहती हैं। तो अभी ही एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक अमेरिका में जो रेटिंग एजेंसी है, उसने अभी अभी मई महीने में जो रेटिंग निकाला है मोदी जी के विषय में, कहा है कि 78% लेकर के वो टॉप लीडर हैं पॉपुलैरिटी के कंटेक्स्ट को अगर हम ध्यान में रखें तो। और ये लगातार वो पिछले कई सालों से मोस्ट पॉपुलर लीडर इन वर्ल्ड के रूप में उभरते आए हैं और देखे जा रहे हैं। भारत में भी जब भी किसी भी तरह का ओपिनियन पोल लोग करते हैं तो मोदी जी फार अहेड होते हैं अपने नियरेस्ट राइवल से। तो सहज है कि मोदी जी का व्यक्तित्व लोगों को सबसे बेहतरीन लगता है। अब यहाँ पर जब लोग वोट देने जाएंगे तो इस बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि लोग मोदी जी को वोट देंगे। कल मोदी जी भाजपा के नेता नहीं होंगे, फिर जब कोई और होगा तो भाजपा के तौर पर उसे तभी मिलेगा जब उनके व्यक्तित्व के बारे में लोगों को कुछ पता हो। और ये भाजपा पर ही नहीं लागू होता है, ये सब पर लागू होता है। अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें तो राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व मैटर करता है। ठीक है, कांग्रेस का सपोर्ट है, सब पार्टी का के नाम की चर्चा होगी, पर नेतृत्व की चर्चा होगी। राहुल गांधी जी को लोग वोट देंगे अगर वो वहाँ आते हैं, या फिर कोई और भी नेता आता है तो उस तरह से लोग देखते हैं। तो अब जहाँ तक मोदी जी के व्यक्तित्व का सवाल है, उनके कृतित्व का सवाल है, वहाँ पर वो फार अहेड हैं। इसलिए 2024 के चुनाव में अगर अपोजिशन पार्टियां सोचती हैं कि अगर हम इस तरह का कोई अपना गठबंधन कर लेते हैं तो हम भाजपा को परास्त कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर अपोजिशन पार्टी के ग्रुप्स में ऐसा कोई नेता इमर्ज कर जाए और ऐसे किसी नेता को इन लोगों ने चुन लिया जिसका व्यक्तित्व, जिसका कृतित्व और जिसकी क्षमता पर लोगों को भरोसा हो, और उतना ही भरोसा हो बल्कि बेहतर भरोसा हो मोदी जी की तुलना में, तब तो फिर वो उन्हें परास्त कर सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि ये संभव नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा सटीक तरीका है आकलन करने का कि 2024 के चुनाव में मोदी जी जीतेंगे या हारेंगे। मेरे आकलन से बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आज की तारीख में मोदी जी को मैच करने के लिए अपोजिशन पार्टी ने ऐसा कोई नेता खड़ा नहीं किया है। हाँ, कल की बात नहीं कही जा सकती है जब चुनाव के पहले तक अगर ये लोग ऐसा कोई नेतृत्व ले आए, ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर खड़ा कर दें जो मोदी जी से बेहतर जिन पर लोगों को भरोसा हो, तो फिर वो मैच दे सकते हैं। लेकिन अभी तो मैच देने वाली भी स्थिति मुझे नहीं नज़र आती। अब ये मेरा आकलन है, आप मेरे इस आकलन से इत्तेफाक रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। लोगों के विचार अलग अलग तो होते ही हैं। मैंने उसे जिस तरह से देखने की कोशिश की है वो मैंने आपसे शेयर किया है। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, और फिर हम आगे भी अपनी बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।